नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गरगराई। नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। मनोरमा महापात्र के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। बोले उनके लेखन को किया जाएगा याद। सीएम नीतीश पर तेजस्वी का हमला। बोले बिहार पुलिस शराबबंदी पर नाम पर लूट में व्यस्त। भारत बंद से एक दिन पहले पानीपत में होगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत यहीं से भरेंगे बंद की हुंकार। नागालैंड में बिना विपक्ष के चलेगी सरकार। सभी पार्टियों ने मिलाया हाथ। चीफ जस्टिस रमन्ना बोले देश में अब भी अंग्रेजों के दौर वाली न्याय व्यवस्था, इसके भारतीयकरण की है जरूरत। बाबुल सुप्रीमो टीएमसी में शामिल। 48 दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया। राजनीति छोड़ने का ऐलान भी किया। अब बोले फैसला बदलने पर है गर्व। अफगानिस्तान को लेकर जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने की वार्ता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से 89 ब्लॉक में घर घर पहुंचाए जाएंगे राशन। त्योहारी सीजन में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कई राज्यों में जारी किए निर्देश। भारत आए अफगान नागरिकों का मिलेगा स्टे वीजा। लंबे समय तक रहने में होगी सहूलियत। भिखारियों के चेहरे पर सरकार अब लाएगी मुस्कान। भिखारियों के पुनर्वास का सरकार उठाएगी जिम्मा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना। बोले छात्र महबूबा मुफ्ती की महंगी पटियाला हाउस कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की पत्नी को भेजा समन। योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 वर्ष 7 अक्टूबर तक होगी विकासोत्सव का आयोजन। लखनऊ में कुर्सी रोड पर फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग। दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। युवाओं के लिए रोजगार का मौका देगी योगी सरकार। जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ से बोले फरियादी थाने पर नहीं हो रही सुनवाई, आप ही कुछ करिए महाराज। गांधी जयंती पर छात्रवृत्ति का तोहफा देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के 1 लाख विद्यार्थियों को होगा लाभ।
योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 वर्ष पर अखिलेश का हमला, बोले दम्भी सरकार सिर्फ 6 महीने की मेहमान। योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर 7 अक्टूबर तक होगा विकासोत्सव का आयोजन। यूपी के स्मारकों में तैनात कर्मियों के सीपीएफ में करोड़ों का गबन, बैंक ऑफ बड़ौदा का शाखा प्रबंधक हुआ निलंबित। T20 की मेजबानी करेगा लखनऊ का इकाना स्टेडियम, श्रीलंका के खिलाफ 18 मार्च को खेला जाएगा मैच। पूर्वांचल को साधने के लिए प्रियंका गांधी काशी से विधानसभा चुनाव अभियान की करेंगी शुरुआत। औरैया में खाकी को पुलिस ने किया शर्मसार, एक युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। हमीरपुर में धूमधाम से मनाया गया जल विहार महोत्सव, भगवान श्री कृष्ण की निकाली गई झांकी। हमीरपुर में कोटेदार की बड़ी मनमानी आई सामने, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों ने किया हंगामा। न्यू साइबर क्राइम सेल कार्यालय का उद्घाटन, पुलिस कमिश्नर ने कार्यालय का किया उद्घाटन, अपराध से लोगों को किया जागरूक। मुरादाबाद में अवैध शराब को लेकर चलाया गया अभियान, आबकारी विभाग ने की छापेमारी। रायबरेली में अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान, कच्ची शराब को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। संभल में प्रबुद्ध सम्मेलन का किया गया आयोजन, कैबिनेट मंत्री ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सोनभद्र में सरकार की योजनाओं पर अधिकारी लगा रहे पलीता, अधिकारी आधार कार्ड संशोधन का लेते हैं ज्यादा शुल्क। आजमगढ़ में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा आजमगढ़ पहुंचे, समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं को गिनाया। आगरा में डकैती की वारदात से हड़कंप, बदमाशों ने डॉक्टरों को किया घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में दिवाकर समाज के युवक की हत्या, विशेष समुदाय के लोगों ने गला रेत कर की हत्या, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। मुरादाबाद में देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में प्रसपा अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र, शिवपाल यादव ने सीएम को लिखा पत्र। रायबरेली में जिले की कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, अपराधियों में नहीं रहा कानून का कोई खौफ, अवैध असले के साथ फोटो हो रही वायरल। अलीगढ़ में अनोखे मामले में सबको किया हैरान, चमत्कारी बच्चा बना चर्चा का विषय। आजमगढ़ में हॉट मिक्स प्लांट बारिश के पानी में डूबा, असहाय नजर आए अधिकारी।
आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मरम्मत शुरू, सीएम ड्रीम प्रोजेक्ट में आ गई थी दरारें। आजमगढ़ में विद्युत व्यवस्था नहीं हुई बदहाल, बूंद बूंद पानी को तरसे लोग। फरीदाबाद में गहरे गड्ढे में गिरी गाय, कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। गाजीपुर में 20 सितंबर को सीएम का दौरा, अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। लखनऊ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, शातिर लुटेरा किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था होगी बेहतर, नवनियुक्त जेल वार्डर्स का प्रशिक्षण प्रारंभ। सिद्धार्थनगर में ऑक्सीजन प्लांट की हुई शुरुआत, मरीजों को मिलेगी 24 घंटे ऑक्सीजन। चमोली में पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के खुले कपाट, लोगों में दौड़ी खुशी की लहर, श्रद्धालुओं को करना होगा कोविड नियमों का पालन। चार धाम यात्रा शुरू होने पर प्रशासन सतर्क, जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ हाईवे का किया निरीक्षण, दिए गए कई दिशा निर्देश। चमोली में नहीं थम रहा मानव वन्य जीव का संघर्ष, नगर में दुर्दांत प्रवृत्ति के भालुओं की फैली दहशत, भालू के आगे वन विभाग की टीम भी नतमस्तक। हल्द्वानी में पेयजल का संकट, 450 लीकेजों को किया गया ठीक, सैकड़ों लीटर पानी रिस रिस कर हो रहा बर्बाद। मंगलौर में मंदिर में पुजारी का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पौड़ी गढ़वाल में विधिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन, कानून के प्रति लोगों को किया गया जागरूक, सिविल जज ने दी कानून की जानकारी। जम्मू कश्मीर में जाएंगे उत्तराखंड के चिकित्सक, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में देंगे सेवा, देश भर के 400 चिकित्सक होंगे शामिल। सितारगंज में बाइक पे ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। थराली में एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाई गाय की जान, पिंडर नदी में 3 दिन से फंसी थी गाय। विकासनगर में खेल प्रेमियों को खेल भवन की सौगात, 75 लाख रुपए में बनेगा खेल भवन, विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन। चार धाम यात्रा में व्यावसायिक वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड जरूरी, ऑनलाइन होगा आवेदन। नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 1 लाख नए सदस्य बनाएगी कांग्रेस। एसटीएफ ने सिडकुल चौक से स्मैक के साथ तस्कर दबोचा, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, विभाग है सीएम के पास, फिर भी दाखिल खारिज को भटक रही जनता।
जन आशीर्वाद रैली के दौरान सीएम ने की कई घोषणाएं। बोले त्रिवेणी घाट पर अस्थायी रूप से लाई जाएगी गंगा की धारा। उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुलेंगे 5वीं तक के स्कूल, 2 पालियों में चलेंगी कक्षाएं। $25,000 देकर कर्नल को चौकीदार की नौकरी देने का मामला, विभाग को क्लीन चिट। तालिबानियों का महिला विरोधी फैसला, महिला मामलों की मंत्रालय को किया बंद, पाबंदी लगाने के लिए मंत्रालय का किया गठन। अमेरिका की माफी मंजूर नहीं, ड्रोन अटैक के बाद भड़के अफगानी लोगों ने कही ये बात। अमेरिकी संसद परिसर में ट्रंप के समर्थकों ने की रैली, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। इजराइल में चुनिंदा देशों से आ सकेंगे टूरिस्ट, कोरोना में कमी के चलते किया यात्रा प्रतिबंध हटाने का फैसला। वापस आया इंस्पिरेशन 4X क्रू, एलन मस्क ने दी बधाई व स्पेस एक्स ने कहा वेलकम बैक। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों के लिए रोनाप्रेव का होगा इस्तेमाल, इससे हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का इलाज। अमेरिकी नेताओं के बयान से बौखलाए इमरान, बोले अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ देने की चुकाई भारी कीमत। पाक के विवादित मंत्री शेख राशिद ने कहा अफगानिस्तान को 17 दिनों में स्कैंडिनेवियाई देश बनाना संभव नहीं। गुलाम कश्मीर में पाक और चीन ने उड़ाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां, जमकर कर रहे यूरेनियम का देहात। पाक पीएम इमरान खान बोले अगर तालिबान को अमेरिका के नहीं दी मान्यता तो और बिगड़ेंगे हालात। काबुल में भुखमरी की कगार पर पहुंचे लोग, खाना जुटाने के लिए लाख सामान 25,000 में बेचने को मजबूर। न्यूक्लियर सबमरीन डील पर फ्रांस सख्त, पहली बार फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के राजदूत वापस बुलाए। $90 बिलियन की डील रद्द होने पर मैक्रो नाराज। अफगानिस्तान में सीरियल बम ब्लास्ट, मरने वालों में तालिबानी लड़ाके भी शामिल। आईएस का दावा, काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाका करने वाला आतंकी 5 साल पहले दिल्ली में हुआ था अरेस्ट। अफगानिस्तान में गायब हुआ 2000 साल पुराना सोने का खजाना, पागलों की तरह ढूंढ रहा तालिबान। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ जनता सड़कों पर, पुलिस ने छिड़का पेपर स्प्रे। तालिबान के रंग में रंगा पाकिस्तानी मीडिया, न्यूज एंकर ने लाइव टीवी में पहना हिजाब। चीन में भूकंप के तेज झटके, 2 की मौत, 3 हुए घायल, 6 रही तीव्रता।
आज चीन को भारत प्रशांत क्षेत्र में चुनौती देगा एवकस। सैन्य क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से तकनीक करेंगे साझा। शांति सैनिकों के लिए भारत से मिली वैक्सीन हुई खत्म। वैक्सीन की नई मांग आने के बाद 3 लाख वैक्सीन की खुराक चीन से मंगाई यूएन। एयरलाइंस कंपनियों को राहत, 15 दिन किराया तय करने की मिली छूट। जीएसटी काउंसिल का फैसला, 1 जनवरी से मंथली जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जमा नहीं कर सकेंगे जीएसटीआर। आईपीओ से पहले पेटीएम का फैसला, ईएसओपीज के शेयरों में बदलने के लिए कर्मचारियों को 22 सितंबर तक का दिया डेडलाइन। यूनियन बैंक ने लॉन्च किया खास क्रेडिट कार्ड, यूजर्स को मिलेंगे कई फायदे। अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना फिर हुआ आसान। H-1B वीजा नियम के बदलाव का पुराना प्रस्ताव खारिज। ट्रंप ने लोकल के फेवर में बदला था नियम। पाकिस्तान से सुरक्षित निकलकर दुबई पहुंची न्यूजीलैंड की टीम, क्वारंटाइन हुए खिलाड़ी। शारजाह में 16 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही देख पाएंगे मैच। दुबई में पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं। पाकिस्तान टूर कैंसिल करने पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पर भड़के इंजमामुल हक, कहा कोई ऐसा नहीं करता। मुंबई इंडियंस ने बाएं हाथ के गेंदबाज रूस कलारिया को किया शामिल। हर 19वीं गेंद पर लेता है विकेट। विराट कोहली के टी20 की कप्तानी छोड़ने से ऑलराउंडर भारत तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर हैरान, बताई कप्तान की सबसे बड़ी खूबी। खत्म हुआ बिग बॉस का इंतजार 2 अक्टूबर को सलमान खान लेकर आएंगे बिग बॉस सीजन 15। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने की कंगना रनौत की तारीफ। फिल्म थलाइवी को लेकर कही ये बात। सूद पर कसा इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा। 250 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ियों में पाए गए संलिप्त। दिव्या अग्रवाल बनी बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन की विजेता। ट्रॉफी के साथ जीते 25 लाख रुपए। शक्ति कपूर ने अपने प्यारे बेटे की तस्वीर की शेयर। सिद्धांत को नहीं पहचानते कई लोग। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।